श्रीजी महाराज कथा करवा रहे थे। उस समय उन्होंने बड़े बड़े परमहंसों को अपने समीप बुलवाया। फिर कथा का अध्याय पूर्ण होने पर श्रीजी महाराज बोले कि अब सभी बड़े बड़े साधु परस्पर प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करें, क्योंकि प्रश्नोत्तरी से जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका पता चल जाता है। इसके बाद स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने परमानंद स्वामी से प्रश्न पूछा, आकाश की उत्पत्ति तथा लय किस प्रकार होते हैं? परमानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, परंतु यथार्थ उत्तर न दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले, जिस तरह बालक माता के उदर में स्थित हो तब तथा उसके जन्म के समय उसके हृदयादिक इंद्रियों के छिद्र सूक्ष्म होते हैं, और फिर जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वे छिद्र भी बड़े होते जाते हैं, और उनमें आकाश भी उत्पन्न होता दिखाई पड़ता है। तथा जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी इंद्रियों के छिद्र संकुचित होते जाते हैं और आकाश भी लय होता दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब विराट देह उत्पन्न होती है तब उसके अवांतर हृदयादिक छिद्रों में आकाश की उत्पत्ति होती दिखाई पड़ती है, और जब इस विराट देह का लय हो जाता है तब आकाश भी विलीन होता दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति और लय का क्रम चलता रहता है, परंतु जो आकाश सबका आधार है वह प्रकृति पुरुष के समान नित्य ही रहता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति तथा लय नहीं हो सकता। समाधि द्वारा आकाश की उत्पत्ति तथा लय होता है, उसकी रीति को समाधि वाले ही जानते हैं। तत्पश्चात परमानंद स्वामी ने स्वयं प्रकाशानंद स्वामी से प्रश्न पूछा, सुषुम्ना नाड़ी देह के भीतर और बाहर कैसे रहती है? स्वयं प्रकाशानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, किंतु यथार्थ उत्तर न हो सका। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं उतने ही इस पिंड में भी हैं। वे पिंड में सूक्ष्म रूप में हैं और ब्रह्मांड में विशाल रूप में हैं। जैसा आकार इस पिंड का है वैसा ही आकार ब्रह्मांड का भी है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में नदियां हैं वैसे ही पिंड में नाड़ियां हैं। इसी प्रकार जैसे ब्रह्मांड में समुद्र है वैसे ही पिंड में स्थित कुक्षी में जल रहता है, और ब्रह्मांड में जिस तरह चंद्र तथा सूर्य रहते हैं उसी प्रकार पिंड की इरा पिंगला नाड़ी में चंद्र सूर्य हैं। इस प्रकार जो तत्व ब्रह्मांड में हैं वे पिंड में भी हैं, तथा इस पिंड में इंद्रियों की जो नाड़ियां हैं उनकी ब्रह्मांड के साथ एकात्मता रहती है। और भक्त जब जिह्वा पर नियंत्रण कर लेता है तब वह वरुण देव पर नियंत्रण पा लेता है। उसी प्रकार वाक्इंद्री को नियंत्रित कर लेने पर अग्निदेव पर नियंत्रण हो जाता है। वैसे ही त्वचा इंद्री पर नियंत्रण होने से वायुदेव पर नियंत्रण होता है। इसी तरह जब वह शिश्न जन्नेन्द्रिय पर नियंत्रण पा लेता है तब प्रजापति पर नियंत्रण हो जाता है, और हाथ पर नियंत्रण होने पर इंद्र पर नियंत्रण हो जाता है। उसी प्रकार हृदय में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम भाग रूप ब्रह्मरंध्र को प्राप्त करते हैं। तब शिशुमार चक्र में रहने वाली वैश्वानर नामक अग्नि के अभिमानी देवता पर नियंत्रण हो जाता है। तब ब्रह्मरंध्र से लेकर प्रकृति पुरुष तक तेज का एक सीधा मार्ग दिखता है। उसी तेज के मार्ग को सुषुम्ना कहते हैं। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी पिंड और ब्रह्मांड में रहती है। फिर परमानंद स्वामी ने स्वयं प्रकाशानंद स्वामी से प्रश्न किया कि इस सर्वप्रथम जागृत अवस्था का लय होता है या स्वप्न अथवा सुषुप्ति का लय होता है? तब स्वयं प्रकाशानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि जागृत अवस्था में जब भगवान की मूर्ति में अत्यंत प्रेमपूर्वक समाधि लग जाती है तब सबसे पहले जागृत अवस्था का लय होता है। उसके पश्चात स्वप्न एवं सुषुप्ति का लय हुआ करता है। और जब मानसिक रूप से चिंतन करते करते स्वप्न में भगवान की मूर्ति में लक्ष्य हो जाता है तब सर्वप्रथम स्वप्नावस्था का लय होता है, और उसके पश्चात जागृत और सुषुप्ति अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। और जब भगवान की मूर्ति का चिंतन करते करते उपशमभाव से लक्ष्य समाधि होता है तब सबसे पहले सुषुप्ति का लय होता है, और उसके बाद जागृत तथा
स्वप्नावस्था का लय होता है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने परमानंद स्वामी से प्रश्न किया, भगवान के संबंध में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति को किस प्रकार समझना चाहिए। तब श्रीजी महाराज हंसकर बोले कि इसका उत्तर तो आपको भी नहीं आता होगा। ऐसा कहकर वे स्वयमेव उत्तर देने लगे कि जब इस जीव में सत्वगुण का प्राधान्य हो और उस समय वह जो भी कर्म करता है उसका फल जागृत अवस्था में मिलता है। जब इस जीव की प्रवृत्ति रजोगुण प्रधान हो और उस समय वह जो भी कर्म करता हो उसका फल स्वप्नावस्था में मिलता है। जब जीव की प्रवृत्ति में तमोगुण का प्राधान्य हो और उस समय वह जो भी कर्म करता हो उसका फल सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त होता है। और जब इस जीव की सुषुप्ति अवस्था होती है तब बड़े चट्टान की तरह शिला के समान जड़ हो जाता है और उस स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता कि मैं पंडित अथवा मूर्ख हूँ, या मैंने यह कार्य किया है, या इस काम को मुझे पूर्ण करना है, अथवा यह मेरी जाति है, या ऐसा मेरा वर्ण है, या ऐसा मेरा आश्रम है, अथवा यह मेरा नाम है, या यह रूप मेरा है, अथवा मैं देव हूँ या मनुष्य या बालक हूँ या वृद्ध, धर्मिष्ठ हूँ या पापात्मा हूँ इत्यादि किसी प्रकार का कोई ज्ञान उसे नहीं रहता। और जब वह जीव इस प्रकार का हो जाता है तब भगवान उसे ज्ञान शक्ति द्वारा सुषुप्ति अवस्था से जगाकर उसके करने योग्य समस्त क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं। उसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। और वह जीव जिस जिस क्रिया में प्रवृत्त होता है वह भगवान की क्रिया शक्ति के अवलंबन से ही प्रवृत्त होता है, उसे क्रिया शक्ति कहते हैं। और यह जीव जिस किसी पदार्थ को पाने की इच्छा करता है वह परमेश्वर की इच्छा शक्ति का अवलंबन करने से प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान की इच्छा शक्ति कहते हैं। और इस जीव को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जो भोग भोगने पड़ते हैं उन्हें वह केवल कर्म द्वारा ही नहीं भोगता, बल्कि कर्मफल प्रदाता परमात्मा उस जीव को उसके कर्मफल को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह जीव उसे भोग सकता है, क्योंकि यह जीव जागृत अवस्था के फल का उपभोग करता हो। तब वह यदि स्वप्नावस्था में जाने की इच्छा करता है तो वह स्वेच्छा मात्र से स्वप्न में नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मफल देने वाले परमात्मा उसकी वृत्तियों को अवरुद्ध रखते हैं। इसी प्रकार जीव केवल अपनी इच्छा द्वारा स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था या सुषुप्ति अवस्था में अथवा सुषुप्ति अवस्था से स्वप्नावस्था तथा जागृत अवस्था में नहीं जा पाता। वस्तुतः कर्मफल प्रदाता परमात्मा जब जिस अवस्था के कर्मफल का भोग भोगने का अवसर देते हैं तब जीव उसी प्रकार के फल को भोग सकता है, परंतु वह जीव स्वयं अपनी इच्छा से अथवा क्रिया द्वारा कर्मफल का भोग नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति एवं इच्छा शक्ति रहती है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने कृपा करके उत्तर दिया। इति वचनामृतम 65।